केंद्र सरकार वक्फ कानून को लेकर के संसद में बिल लाने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हैं, जो पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे हैं और लगातार पार्लियामेंट में अपनी बात रख रहे हैं। ज़िया भाई, ये बताइए, केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें बदलाव के लिए बिल लाने वाली है, ऐसी चर्चा है। आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत है वक्फ कानून में बदलाव की? देखिए, अभी ऐसी चर्चा है, कोई अभी हमें पुष्टि नहीं हुई है सरकार की तरफ से, किस टाइप का कोई इनके मंत्री या किसी ने कोई बयान नहीं दिया है कि वो लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर कोई बिल लाना चाहते हैं तो पहले उनके जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके दानिशवरों से बैठ कर के एक बातचीत होनी चाहिए, और जो ज़रूरत के हिसाब से अगर है तो उस बिल को लाना चाहिए। अननेसेसरी बिल ला करके सिर्फ दूसरे पॉइंट और मकसद से अगर वो बिल ला रहे हैं जिसमें कि ज़रूरत नहीं है, जिस प्रकार ये और भी बिल लाए हैं कि जैसे कि बिल चाहे वो किसानों के हित का मसला हो या ड्राइवर से रिलेटेड हो, उन बिलों को इन्हें फिर सस्पेंड भी करना पड़ा था। तो इस टाइप का बिल नहीं होना चाहिए जो ज़बरदस्ती थोपा जाए। और इस समय गठबंधन की हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है। हम कोई भी ऐसा काम के लिए कभी भी हम खामोश नहीं रहेंगे जिसमें कि संविधान के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं। अगर हमारे ज़रूरत के हिसाब से अगर बिल होगा तो ज़रूर हम उस पर गौर करेंगे, और हमें ऐसा महसूस होगा कि हमको ज़बरदस्ती दबाने के लिए और जिसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे बिल लाना चाहते हैं तो हम पूरी मजबूती के साथ में उनका विरोध करेंगे। लेकिन अभी मैं जब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक कि ये पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती। अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी के नेता कहते हैं अपने बयानों में कि वक्फ बोर्ड जो है ख़त्म कर देना चाहिए, जो वक्फ संपत्ति है उसको जो है केंद्र सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई कानून आता है जिससे वक्फ संपत्तियों को जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता है, या जो वक्फ करना चाहते हैं उस पर अगर कोई रोक वाली बात होगी, तो क्या इसका विरोध करेंगे आप? लेकिन मैं अभी यही कहूँगा, अभी फ़िलहाल तस्वीर साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ में इसका विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस टाइप के जो कदम उठा रही है वो बौखलाहट में उठा रही है, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि प्रदेश और देश के अंदर, भले इस समय उन्होंने सरकार बना ली है देश के अंदर, लेकिन जिन सूरत हाल पे सरकार उनकी बनी है, बहुमत में नहीं बन पाई। उत्तर प्रदेश से वो पूरी तरह से हारे हैं, बैसाखी पे सरकार है, तो यकीनन इसको वो आने वाले समय के लिए और चुनाव के लिए दूसरा रंग देना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है वो अपने इस मकसद के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे, और आने वाला समय इंडिया गठबंधन के लिए और मजबूत होगा। यकीनन हमारी कौम के खिलाफ अगर कोई इस टाइप का बिल आएगा तो मैं ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन, मुझे यकीन है कि इसका मजबूती के साथ में विरोध करेगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इस बार जो बीजेपी है गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रही है केंद्र में, बीजेपी की अकेले बहुमत नहीं मिला है, तो आने वाले जो 4 राज्यों के चुनाव हैं विधानसभा के, क्या उसको मद्देनजर देखते हुए माहौल बनाने के लिए इस तरह का बिल आ सकता है? देखिए, ये हकीकत है कि इस समय जो सरकार इनकी बनी है वो बैसाखी पर सरकार है, और आने वाला इन्हें समय लग रहा है कि आने वाला वक्त बीजेपी एनडीए के लिए और भी कमज़ोर होगा। तो उस चीज़ को ये बदलने के लिए इस वक्त जो चुनाव हुआ था, मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समाज के लोगों ने भी इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है और वोट दिए हैं। अब ये आपस में फूट डालने के लिए इस टाइप के कदम उठाना चाहते हैं कि जिससे कि इसको चुनाव के अंदर दूसरा रंग दे सकें, चाहे वो आने वाले प्रदेश के 4 प्रदेश में जो चुनाव होने उनको लेकर वो हो। तो लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि ये अपनी इस साजिश के में कामयाब नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, मैंने पहले भी कहा है, साजिश रचने वाली पार्टी है और ये साजिश में नाकाम रहेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर धीरे धीरे करके इनका प्रदेश की सरकार से भी और देश से भी सफाया हो। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जो आप जहां से विधायक थे कुंदर की विधानसभा से, उस पर भी उपचुनाव होगा। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, अभी माननीय अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव होने हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं और रणनीति तैयार की जा रही है। जल्दी उसको आपके सामने उजागर भी किया जाएगा, आपके सामने भी लाया जाएगा। लेकिन इस वक्त प्रदेश के अंदर तो मजबूती से, जिस तरह से हम 24 के केंद्र के चुनाव में हमारा अच्छी रिजल्ट रहा है, उपचुनाव भी हम सारी की सारी सीटें मजबूती के साथ में जीतेंगे। इस समाजवादी पार्टी के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश रचने वाली पार्टी है और वो फूट डालने के लिए इस तरह के बिल ला सकती है, और अगर इस तरह का वक्फ कानूनों में बदलाव वाला कोई बिल आता है तो वो पार्लियामेंट में इसका विरोध करेंगे। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।